बहार का मौसम शुरू हो चुका था। जंगल में हर और सब्जा ही सब्जा था। हर दरख्त की शाखें पत्तों से भरी पड़ी थीं। फलों के दरख्तों में फल नजर आ रहे थे और फूलों के फूल। जंगल में हर तरफ खुशबू और हरियाली थी। बहुत खूबसूरत मंजर था। सब पक्षी और जानवर ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। टिंकू कौवा भी खुशी से झूमता फिर रहा था। टिंकू कौवा, ला 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 ला, बहार आई, हर शाख मुस्कुराई, बहार आई। और मीनू चिड़िया उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मीनू चिड़िया, अरे वाह टिंकू भैया, आप तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। लगता है बाहर के आने पर आपको बहुत ज्यादा खुशी है। टिंकू कौवा, अरे हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। देखो ना, हर तरफ फल हैं, फूल हैं, हवाएं, खुशबू, ये सब देखकर मेरा मन झूम उठता है। मीनू चिड़िया भी टिंकू कौवे को देखकर खुश हो रही थी। वो दोनों इसी तरह बातें करते हुए गुजर रहे थे कि उनकी नजर भोलू कबूतर पर पड़ी। वो खामोश बैठा किसी गहरी सोच में मगन था। मीनू चिड़िया, अरे भोलू कबूतर को क्या हो गया है? ये ऐसे चुपचाप क्यों बैठा है? टिंकू कौवा, हाँ, ये तो इस तरह नहीं बैठता, कहीं कोई परेशानी तो नहीं। मीनू चिड़िया, चलो चलो पता करते हैं। टिंकू कौवा, हाँ हाँ, चलो पूछते हैं इससे, क्या बात है। दोनों उड़ते हुए भोलू कबूतर के पास आए और उसे पुकारा। मीनू चिड़िया, क्या हुआ भोले कबूतर भाई, आप इस तरह क्यों बैठे हैं? टिंकू कौवा, अरे हाँ, बताओ क्या बात है भोलू कबूतर, तुम तो कभी ऐसे नहीं बैठते। भोलू कबूतर, मैं जंगल के हालात की वजह से बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। टिंकू कौवा, अरे जंगल के हालात, क्या हुआ जंगल के हालात को? मीनू चिड़िया, हाँ भोले भाई, आप हमें बताइए, आप क्यों परेशान हैं? भोलू कबूतर, जंगल में भिखारियों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। टिंकू कौवा, तो तुम इस वजह से परेशान हो, ये भी कोई वजह है परेशानी की? अगर भिखारी है तो क्या हुआ, हमारे जंगल में फल भी तो कितने सारे हैं, कोई भी भिखारी आता है तो हमें उसकी मदद कर देनी चाहिए। मीनू चिड़िया, हाँ भोले भैया, हमारे जंगल में सब बहुत रहमदिल हैं, एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। भोलू कबूतर, ये बात नहीं है। टिंकू कौवा, अरे फिर क्या बात है, तुम बताओ तो पता लगे ना। भोलू कबूतर, अगर किसी को मदद की जरूरत हो और फिर उसकी मदद की जाए तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हमारे जंगल में कुछ ऐसे भिखारी जानवर और पक्षी हैं जो कि बाहर से आए हैं और जो बिल्कुल भी मदद के हकदार नहीं है, बल्कि बिल्कुल स्वस्थ है। मीनू चिड़िया, अरे ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। जब हमारे अंदर शक्ति है तो हमें मेहनत करके कमाना चाहिए, भीख तो बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। भोलू कबूतर, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो मीनू चिड़िया, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, बल्कि उन भिखारियों की देखा देखी जंगल के भी कुछ पक्षी और जानवर भीख मांगने लगे हैं। टिंकू कौवा, अरे इस तरह तो वो सब मेहनत करना छोड़ ही देंगे। भोलू कबूतर, इसी बात की तो मुझे चिंता है। टिंकू कौवा, तो हमें क्या करना चाहिए, इस समस्या का कोई हल तो निकालना है ना। भोलू कबूतर, हम क्या कर सकते हैं? मीनू चिड़िया, हम कर सकते हैं, हमें करना है। कोई भी ऐसा भिखारी जो देखने में बिल्कुल स्वस्थ हो और जिसकी कोई मजबूरी नहीं, हमें उसे किसी भी तरह से भीख नहीं देनी है। टिंकू कौवा, अच्छा, और इससे क्या होगा मीनू चिड़िया? मीनू चिड़िया, जब सब मिलकर ये काम करेंगे और किसी को भी भीख नहीं मिलेगी तो वो भीख मांगना छोड़ देंगे। भोलू कबूतर, और वो पक्षी और जानवर जो हमारे अपने जंगल के हैं वो भीख मांग रहे हैं, अब हम उनका क्या करें? टिंकू कौवा, अरे हाँ, उनके साथ क्या किया जाए? मीनू चिड़िया, उन्हें भी बिल्कुल भीख ना दी जाए, बल्कि उनसे बात करके उन्हें समझाने की कोशिश की जाए। ये बात समझाने की कोशिश कि मेहनत करना बहुत जरूरी है। टिंकू कौवा और भोलू कबूतर बोले, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है ठीक है, अब हम ऐसा ही करेंगे। हाँ हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। इसी तरह कुछ दिन गुजरे।
सब पक्षी और जानवर मीनू चिड़िया की बात पर अमल कर रहे थे। अब कोई किसी को भीख नहीं दे रहा था, बल्कि समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि भीख नहीं मांगनी चाहिए। एक दिन गुनगुनाते हुए मीनू चिड़िया टोकरी में फल लिए घर की तरफ वापस जा रही थी कि रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिल गई। रानो चिड़िया, रानो चिड़िया। अरे वाह, अच्छी अच्छी खुशबू वाले ताजा ताजा फल जमा किए हुए हैं आपने। ये तो बाहर से ही इतने अच्छे मालूम हो रहे हैं, अंदर से इनका जायका कैसा शानदार होगा। रानो चिड़िया फलों की टोकरी को शौक की नजरों से देख रही थी। मीनू चिड़िया, अरे बहन, बारिशों के बाद तो जंगल में हर तरफ फल फ्रूट ताजा है। सारे जानवर और पक्षी आजकल इन्हें खा रहे हैं और जान बना रहे हैं। लेकिन तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है और तुम इतनी कमजोर क्यों हो रही हो? रानो चिड़िया, तुम्हारे सवाल का जवाब इसमें है। रानो चिड़िया ने अपनी टोकरी से पत्ते हटाए। मीनू चिड़िया, अरे ये क्या, तुम्हारे पास सारे फल खराब और सड़े हुए हैं। इनमें तो कोई भी फल ताजा नहीं, इसकी क्या वजह है? मीनू चिड़िया बहुत हैरान थी। रानो चिड़िया, दरअसल मैंने दरख्तों पर चढ़ना और ज्यादा दूर दूर तक उड़ना छोड़ दिया है। अब मैं खुद को कष्ट में नहीं डालती। मीनू चिड़िया, तो फिर तुम ये सब कहाँ से जमा करती हो? रानो चिड़िया, दूसरे जानवरों और पक्षियों से जो गिर जाते हैं या जिन्हें वो आधा खाकर छोड़ देते हैं, उन्हें उठा लेती हूँ या फिर किसी से मदद मांगकर रख लेती हूँ। इस तरह से मेरा काम हो जाता है। मीनू चिड़िया, अच्छा, तो रानो चिड़िया, तुमने मेहनत करनी छोड़ दी है और भिखारी बन गई हो। खराब और दूसरों के बचे खुचे और फेंके हुए फल इस्तेमाल कर रही हो। रानो चिड़िया, दरअसल मुझसे मेहनत नहीं होती, आप चाहे इसे जो भी नाम दो। रानो चिड़िया अपनी काहली बताने के बाद मांगने लगी। रानो चिड़िया, आपकी टोकरी ताजा फलों से भरी हुई है, मुझे कुछ ताजा फल ही दे दो ताकि मैं आज उनको खा सकूं। ये मुझ पर आपका बड़ा एहसान होगा। मीनू चिड़िया, अगर आज मैंने तुम्हें मांगने पर फल दे दिए तो ये मेरा एहसान नहीं बल्कि जुल्म होगा और तुम्हारी मांगने की आदत पक्की हो जाएगी और मेहनत से तुम्हें मौत आने लगेगी। तुम्हें चाहिए मेहनत करो और दूसरों से मांगना छोड़ दो। ये कहते हुए मीनू चिड़िया अपनी टोकरी उठाकर बगैर कुछ दिए वहां से चली जाती है और मीनू चिड़िया की समझदारी से और सब परिंदों के स्वस्थ भिखारियों को भीख ना देने और समझाने से जंगल से सारे भिखारी खत्म हो गए और अब सब मेहनत करके खाते थे। और अब भोलू कबूतर भी बहुत खुश था क्योंकि अब जंगल के हालात बिल्कुल पहले जैसे ठीक ठाक हो चुके थे। पुराने वक्तों की बात है, एक जंगल में सभी परिंदे मिलजुल कर रहा करते थे। उस जंगल में एक ठाकुर था जिसका नाम कालू कौवा था। कालू कौवा बहुत ही मगरूर था। उसके महल में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी वो अपने पानी के कुएं से किसी भी परिंदे को पानी नहीं लेने देता था। ठाकुर के इस रवैये की वजह से जंगल के सभी परिंदे बहुत ज्यादा परेशान थे। एक दिन मीनू चिड़िया सभी परिंदों से कहती है। मीनू चिड़िया, ये कालू कौवा तो बहुत ही ज्यादा मगरूर है, अपने कुएं से किसी को भी पानी नहीं भरने देता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब परिंदे तो प्यास से ही मर जाएंगे। हमें ठाकुर के कुएं से पानी निकालने की कोई ना कोई तो तरकीब सोचनी पड़ेगी। मीनू चिड़िया की बात सुनकर सब परिंदों में से एक बिल्लू नाम का कबूतर कहता है। बिल्लू कबूतर, हाँ मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये ठाकुर तो बहुत ही ज्यादा मगरूर है। इस कुएं पर तो हम सबका हक है, लेकिन ठाकुर तो सिर्फ अपनी दौलत का ही गुरूर करता है और हमेशा सब परिंदों को नीचा दिखाता रहता है। मीनू चिड़िया, कोई बात नहीं बिल्लू कबूतर, चलो आज रात को हम ठाकुर के कुएं से पानी चुराने जाएंगे। रात को सभी परिंदे मिलजुल कर ठाकुर के कुएं से पानी लाकर अपने अपने घरों में जमा कर लेते हैं। फिर वक्त गुजरता रहता है। ठाकुर सोचता है, कालू कौवा, न जाने कुएं में पानी कैसे कम होता जा रहा है। लगता है कुएं से कोई पानी चुराता है। मैं तो वैसे भी किसी परिंदे को कुछ नहीं समझता। मुझे घमंड है अपने आप पर। मेरे महल में ना ही किसी चीज की कोई कमी है और ना ही कभी होगी, और ना ही मैं अपने परिंदे को कभी अपने कुएं से पानी लेने दूंगा। गरीब कहीं के। लेकिन मेरे कुएं में पानी तो कम होता जा रहा है।
लगता है कोई ना कोई जरूर चुराता है पानी मेरे कुएं से। उसी रात मीनू चिड़िया कुएं से पानी चुरा रही होती है तो कालू कौवे को पता चल जाता है। तो कालू कौवा अपने गुलामों से बोलकर मीनू चिड़िया की बहुत पिटाई करवाता है। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा से मैं कुएं से पानी नहीं चुराऊंगी। लेकिन ठाकुर मीनू चिड़िया की एक बात भी नहीं सुनता। इसके बाद मीनू चिड़िया और दूसरे परिंदे किसी और जंगल से पानी लाकर पीते हैं और अपना गुजारा करने लगते हैं। धीरे धीरे ठाकुर के कुएं का पानी सूख जाता है। ठाकुर के महल में सब लोग प्यास की वजह से तड़पने लगते हैं। ठाकुर ये सब देखकर बहुत परेशान होता है। तभी एक उल्लू मीनू चिड़िया के पास आता है और कहता है, मीनू चिड़िया, तुम जानती हो ठाकुर के महल में सभी लोग प्यास से तड़प रहे हैं क्योंकि ठाकुर के कुएं का पानी सूख गया है। मीनू चिड़िया, अच्छा, ये तो बहुत हैरानी की बात है। जिस पर ठाकुर इतना गुरूर किया करता था, उस कुएं का पानी खत्म हो गया है। खैर, जो भी हो, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी ही चाहिए। फिर मीनू चिड़िया और बाकी परिंदे ठाकुर के दरबार में पानी लेकर जाते हैं और सबको पानी पिलाते हैं। ये सब देखकर ठाकुर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सबसे माफी मांगता है और कहता है, कालू कौवा, तुम सब परिंदे बहुत अच्छे हो मीनू चिड़िया। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, फिर भी तुम हमारी मदद के लिए आए हो। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ मीनू चिड़िया। तुमने मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दिया। मीनू चिड़िया, कोई बात नहीं ठाकुर साहब, ये तो हमारा काम ही है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफी है। उस दिन के बाद ठाकुर ने कभी भी गुरूर नहीं किया। उस दिन के बाद ठाकुर के कुएं में फिर से पानी भर जाता है। फिर ठाकुर किसी को पानी लेने से मना नहीं करता। ठाकुर का ऐसा व्यवहार देखकर सब पक्षी बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन साथ वाले जंगल से एक बदमाश तोता आता है और वो ठाकुर कौवे के कुएं पर कब्जा कर लेता है। बदमाश तोता, आज के बाद इस जंगल में किसी को पानी पीने की इजाजत नहीं है। अगर किसी को पानी पीना है तो मुझे दाना दें। बहुत सारा भोजन इकट्ठा करना पड़ेगा आपको मेरे लिए, फिर ही मैं एक बूंद पानी का दूंगा। सब परिंदे बहुत परेशान होते हैं। कालू कौवा भी बहुत परेशान होता है कि अब इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। बदमाश तोता तो बहुत ताकतवर होता है और उसके साथ तो बहुत बड़ी बड़ी फौजें भी होती हैं। फिर मीनू चिड़िया कहती है, मीनू चिड़िया, कालू ठाकुर साहब, मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन उसके लिए हम सबको बहुत समझदारी से काम लेना होगा। कालू ठाकुर, हाँ हाँ मीनू चिड़िया, बताओ क्या उपाय है, वरना तो हमारे लिए जीना भी मुश्किल हो जाएगा। पानी के बगैर भला हम कैसे गुजारा कर सकते हैं। मीनू चिड़िया, कालू जी देखिए, बेशक कोई कितना भी बड़ा बदमाश हो, उसकी ताकत तो उसकी फौजें ही होती हैं, और फौज तब तक कोई भी काम नहीं करती जब तक उनका मास्टर उनको नहीं बोलता। इन सब का ठाकुर तो ये तोता ही है। अगर हम इस तोते को कमजोर कर दें या फिर कहीं गायब कर दें तो सारी फौजें बेकार हो जाएंगी और उनका हौसला टूट जाएगा। कालू कौवा, बात तो तुम्हारी ठीक है मीनू चिड़िया, परंतु ये मुमकिन कैसे है, हम ये करेंगे कैसे। मीनू चिड़िया, कालू जी, हम कुएं के ऊपर एक झूला बनाते हैं जिसमें हम एक रस्सी लगाते हैं और हम सब परिंदे उस पर झूला झूलेंगे। क्योंकि तोतों को झूला झूलना बहुत पसंद होता है, इसलिए वो भी हमें देखकर झूला जरूर झूलेगा। और जब वो तोता झूला झूलना शुरू कर देगा तो हम पीछे से रस्सी काट देंगे और इस तरह से तोता पानी में गिरकर मर जाएगा। कालू, अरे मीनू चिड़िया, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है, हम आज ही इसको करते हैं। और फिर सब परिंदे जाकर कुएं के ऊपर रस्सी बांधते हैं और सबसे पहले मीनू चिड़िया रस्सी के ऊपर बैठकर झूला झूलती है। मीनू चिड़िया, ला 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 ला, इतना मजा आ रहा है झूला झूलने में। तोता, अरे भागो यहाँ से तुम सब लोग, झूला झूलना तो बस मैं ही जानता हूँ और मुझे ही इसका शौक है, और किसी परिंदे को यहाँ झूला झूलने की कोई इजाजत नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से मीनू चिड़िया। ये सुनकर मीनू चिड़िया तो उड़ जाती है और तोता रस्सी पर बैठकर झूला झूलने लगता है। कुछ ही देर बाद कालू कौवा पीछे से रस्सी काट देता है और बेचारा बदमाश कौवा पानी में जा गिरता है और फिर तड़प तड़प कर मर जाता है।
मीनू चिड़िया का उपाय काम कर जाता है और सब लोगों को कुआं दोबारा मिल जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।